बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से जो है हम फेसबुक पे लाइव सेशन नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडियो का कुछ इश्यूज आ रहा था। तो इस सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को अभी जो है इसके हवाले से जो भी डिटेल चाहिए होगी तो आप जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो आप कमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। हमने बात करनी थी थर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट सॉल्यूशन पे कि थर्मल टेक्नोलॉजी आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है ह्यूमन टेम्परेचर बॉडी का नोट डाउन करने में, और लोगों की स्क्रीनिंग करने में किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकता है ये सॉल्यूशन, ठीक है। बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले। 2019 में जो है वुहान शहर से शुरू होने वाली एक वबा, जो कि इस वक्त आलमी दुनिया में बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है मेडिकली भी, और इस पे रिसर्चर्स भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। और WHO के मुताबिक ये पेंडेमिक जो सिचुएशन हो रही है, उसको जो है उसका जो वाहिद हल बताया जा रहा है अभी तक जो कंट्रीज कर चुके हैं वो है लॉकडाउन। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उस तरह की सिचुएशन ना होने की वजह से, इकोनॉमिक डिजास्टर होने की वजह से जो है इसको चीज को अभी तक नहीं किया गया मुकम्मल तौर पे। लेकिन कुछ प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स इसको कर रही हैं। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक बॉर्डर्स पे फंसे हुए हैं और कुछ लोग अभी भी बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में आ रहे हैं, फ्लाइट्स हमें चल रही हैं, तो इन लोगों की जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है उसको किस तरह से हम रिजॉल्व आउट कर सकते हैं, किस तरह से फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जो इन्फेक्शन है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में इसका बहुत ज्यादा तेजी से फैलने का खदशा है। और इससे अब तक जो है बहुत सारे तकरीबन 10,000 अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, और 2.5 लाख से ज्यादा जो है लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसमें मेडिकल स्टाफ भी इसका शिकार हो चुके हैं। कम्युनिटी पूरी कम्युनिटीज इससे जो है ना इस चीज में जो है मुब्तला हो चुकी हैं। तो ये सिर्फ चाइना ही का मसला नहीं रहा, अब ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तकरीबन 185 कंट्रीज में ये अब वबा फैल रही है। सिनेरियोज क्या क्या है हमारे पास? जो एपिडेमिक सिनेरियोज हैं वो है एयरपोर्ट्स पे आपकी स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है, रेलवे स्टेशंस हैं, हॉस्पिटल्स में लोगों की आइसोलेशंस हैं। इसी तरह जो है नॉर्मल और एबनॉर्मल पर्संस को आइसोलेट किस तरह से सेपरेट किया जाए उसकी सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जनरल एरियाज हैं जैसे एंट्री एग्जिट्स हैं बिल्डिंग्स की, क्रिटिकल एरियाज हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस है, नेशनल असेंबली है। इसी तरह हमारे जो वफाकी इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो अभी तक बंद नहीं हुए, उनकी एंट्री और जरूरी है गवर्नमेंट के लिए वो, तो उनकी एंट्री एग्जिट को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। फिर इसी तरह होटल्स हैं, मॉल्स हैं। सिंध में तो अभी कुछ मॉल्स बंद कर दिए गए 15 दिन के लिए, लेकिन अभी भी पंजाब में मॉल्स और ग्रोसरी स्टोर्स, सुपर स्टोर्स जो है वो ओपन है। उनको क्या करने की जरूरत है, किस तरह से वो इस सोल्यूशन से फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, और एक जिम्मेदार शहरी होने का और एक जिम्मेदार कंपनी होने का किस तरह से सबूत दे सकते हैं इसमें हेल्प आउट करके, ठीक है। स्टेटस का अगर एनालिसिस करते हैं तो इसमें अभी तक जो वायरस को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसीजर रखा गया वो है ह्यूमन टेम्परेचर मेजरमेंट। और वो किस तरह से कर रहे हैं कि प्राइमरी उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, चाहे वो मुल्क से बाहर से आ रहा है, चाहे वो ईरान से आ रहा है, चाहे वो चाइना से आ रहा है, उसकी प्राइमरी स्क्रीनिंग की जाती है और उसका टेम्परेचर को नोट किया जाता है। अभी फिलहाल ये हमारे पास एक ही जरिया है जिससे हम इन्फेक्टेड और अब नॉर्मल लोगों को आइसोलेशन की तरफ भेजते हैं। लेकिन बहुत दफा ये भी तो होता है कि क्राउडेड एरियाज हैं, और इसमें ये होता है कि अगर माइल्ड सी आपको प्रॉब्लम है, वायरस की इनिशियल स्टेज है, तो उसमें तो टेम्परेचर नहीं होता। तो ये अभी तक कोई भी डिवाइसेस या इस तरह की चीजें नहीं है जो कि इसका वायरस को डिटेक्ट कर सके। ये सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग में आपको हेल्प आउट कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी आपको स्क्रीनिंग में तो फैसिलिटेट कर सकती है, आपके स्क्रीनिंग प्रोसीजर को तेज कर सकती है, उसको एक्यूरेट कर सकती है, लेकिन ये वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकती अभी। और पूरी दुनिया में कोई डिवाइस इस तरह की अभी तक नहीं है। सिर्फ टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वाहिद जरिया जिससे लोगों को आइसोलेशन की तरफ भेजा जाता है। करंट चैलेंजेस क्या थे हमारे पास जो अभी तक हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं? वो थर्मामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड इंफ्रारेड डिटेक्शन गन्स हैं, जिसमें मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि एक्यूरेसी जो है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का भी इफेक्ट हो जाता है उसके ऊपर। और इसी तरह जब आप बात करते हैं टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है वो मैनुअल है, उसमें एक बंदे को आपके लिए डेडिकेटेड एक बंदे को चेक करना पड़ता है, ठीक है। वर्कलोड बढ़ जाता है। दूसरा, ह्यूमन पावर चाहिए आपको। तीसरा कि आप उस जो लोग चेक कर रहे हैं वो भी इन्फेक्शंस की तरफ उनका भी रिस्क हो सकता है, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, अगर उनके पास सही प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स ना हो तो, ठीक है। तो
इसी तरह जो उनका जो रिकॉर्ड है, अभी तक हमें पाकिस्तान में ये चीज नजर नहीं है कि जो जिन लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है उनका डाटा किस तरह से लिया जा रहा है, कि एक एक बंदे को नोट डाउन किया जा रहा है, उसके नाम और वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है और ये बहुत, इसके लिए बहुत ज्यादा ह्यूमन पावर चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरा ये कि रिस्क जो आपका है इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन का, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन जिस चीज में आ जाए उसमें आप जो है बहुत ज्यादा आपको केयर और प्रोटेक्टिव मेजर करने की जरूरत है, ठीक है। और इसमें अभी तक मैनुअल रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, किस तरह से इनएफिशिएंट वे में, और बंदा जो है उसका टाइम, टेम्परेचर नोट करने का, और जो जहां से वो आ रहा है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह उसकी कॉन्टेक्स्ट भी नोट कर रहे हैं, जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एबनॉर्मल है टेम्परेचर में। तो असल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? रिक्वायरमेंट ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म या सोल्यूशन हम बनाएं जिसमें हम टेम्परेचर भी मेजर कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास है यही तरीका कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें यह है कि हम जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दें, ऐसा कोई सोल्यूशन बनाएं जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो और आपका टेम्परेचर भी मेजर हो जाए, एक्यूरेट हो, फास्ट हो, और मल्टी% डिटेक्शन भी कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो टेम्परेचर, उसका रिकॉर्ड एबनॉर्मल टेम्परेचर इंफॉर्मेशन का जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाए किसी मैकेनिज्म के तरीके से, और जो है उसका जो एबनॉर्मल जो लोग हैं उनकी तस्वीर के साथ उनका डाटा जो है आपके पास रिकॉर्ड में आता जाए, उनका टाइम, उनका एंट्री पॉइंट जहां से वो आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो आपके पास डाटा आता रहे, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको हम किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपके सोल्यूशन में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। टेम्परेचर की हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए डिटेक्ट करने की, और ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? आप ब्लैक बॉडी यूज करते हैं इसके लिए। ब्लैक बॉडी क्या करता है आपका? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक फिजिक्स में टॉपिक भी हमने पढ़ा था, उसमें ये होता है कि आपका ब्लैक बॉडी जो सराउंडिंग होती है और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, वो खत्म कर देता है एक व्यू में, और आपका जो थर्मल जो आइडेंटिफाई करेगा वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करके उसका टेम्परेचर नोट करता है, और इसकी एक्यूरेसी जो है ±0.3 डिग्री तक हो सकती है, सेंटीग्रेड तक। तो दूसरी क्या चीज होनी चाहिए सोल्यूशन की वैल्यू में? वो होनी चाहिए हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आप जो आपकी जो फ्रंट लाइन है, जो डिटेक्शन के लिए आपकी जो चीजें हैं वो जो कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ जो है वो रिस्क पे ना हो, और जो है स्क्रीनिंग के प्रोसीजर को क्विक किया जाए, क्योंकि मैनुअल जब हम करते हैं तो एक एक बंदे को, और क्राउडेड एरिया में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस तेज हो, ताकि जो है अगर इन्फेक्टेड एरिया खुदा ना खास्ता है वहां पर, तो उसको जल्द से जल्द आइसोलेशन की तरफ लेके जाए, ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर दे, ठीक है। तो अगर फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगी और तेज हो सकता है, एफिशिएंट हो जाएगा आपका सोल्यूशन, और मल्टीपल % डिटेक्शन की जो है ना उसमें सलाहियत होनी चाहिए, ताकि जो है ना कोई बंदा मिस ना हो उस जोन के साथ, उस जोन से। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि मैनुअली भी अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं कोई, तो उसमें क्या होता है कि जो है ना 10 बंदे अगर लाइन में है, 20 बंदे लाइन में है, तो उनमें से कोशिश करता है कि कोई बंदा कोई निकल जाए, और 10 बंदे जब एरिया क्राउडेड हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कंट्रोल करना कि किसका टेम्परेचर हुआ है किसका नहीं हुआ। कोशिश यही होती है कि सबका हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग निकल जाते हैं उसमें से, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपके सोल्यूशन में ये चीज होनी चाहिए कि वो लॉन्ग डिस्टेंस से वाइड कवरेज के साथ मल्टीपल % डिटेक्शन करने की सलाहियत रखो, और क्विकली और विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ठीक है। दूसरा, लो कॉस्ट होनी चाहिए सोल्यूशन की, लेकिन इस सेंस में तो मैं नहीं कहूंगा कि इक्विपमेंट की कॉस्ट लो होगी इसकी, लेकिन जो है ये आपकी ह्यूमन पावर को, मैन पावर को रिड्यूस कर देगा, ताकि जो है रिस्क जो है क्रॉस इन्फेक्शन का जो है वो कम से कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। और ऑटोमेटिक अर्ली वार्निंग का मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे पैनिक सिचुएशन भी ना क्रिएट हो, और जो अफेक्टेड या नॉर्मल लोग हैं उनको आइसोलेशन में भेजा जा सके। स्ट्रॉन्ग एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके सोल्यूशन की, कि छोटे से छोटे सिनेरियो से लेकर बड़े से बड़े सिनेरियो तक का आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। छोटे सिनेरियोज में क्या हो सकते हैं? आपके पास एंट्री है, एग्जिट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जहां पर आपको मॉल्स के अंदर लग सकते हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहां पर लग सकते हैं, ताकि एबनॉर्मल लोगों को नॉर्मल लोगों से दूर आइसोलेशन की तरफ जल्द से जल्द ले जाया जाए। उसके बाद आपके सोल्यूशन में डेटिंग बैक होने चाहिए, पूरा डेटाबेस होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी हिस्टोरिकल डाटा की बैक ट्रैकिंग होनी चाहिए, उसमें एआई एनालिसिस होना चाहिए कि आप फिल्टर आउट कर सकें डाटा की 10 से 12 में जो मैंने लोगों की स्क्रीनिंग किया उसकी तस्वीरें और वीडियोस आ जाए। तो ये पूरा एक प्लेटफॉर्म आपके सोल्यूशन की वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्यूशन धावा इसमें क्या आपको ऑफर कर रहे हैं। धावा के पास 3 तरह के सोल्यूशन है। एक है इकोनॉमिकल सोल्यूशन जिसमें थर्मल प्लस ब्लैक बॉडी और उसके साथ एक एनवीआर हम देते हैं, जिससे आपको एनालिसिस में आसानी होती है, ठीक है।
इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? दो मॉडल्स हम थर्मल के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके स्पेक्स पे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ब्लैक बॉडी के साथ इसको इंस्टॉल इस वजह से भी किया जाता है ताकि टेम्परेचर की एक्यूरेसी जो है प्लस माइनस 0.3 डिग्री से ऊपर ना जाए, क्योंकि ये रिजनेबल एक हद है जिससे आप जो है अबनॉर्मल लोगों को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर ज्यादा होगी, अगर आप ब्लैक बॉडी यूज नहीं करेंगे तो 1 डिग्री का भी फर्क आ जाए अगर, तो आपका जो एबनॉर्मल है वो हो सकता है कि उसका -1 हो जाए और वो क्लियर हो जाए, और जो नॉर्मल शख्स है उसको +1 हो जाए और वो अबनॉर्मल में आ जाए और वो उसको आइसोलेशन में भेज दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज का भी हेल्प आउट आप इस सोल्यूशन से ले सकते हैं। दूसरा ये कि जो ये थर्मल हम यूज कर रहे हैं ये हाइब्रिड लेंस के साथ है। इसमें एक लेंस थर्मल व्यू के लिए और एक विजुअल लेंस के लिए। विजुअल लेंस में आप ये भी कर सकते हैं AI NVR के जरिए अगर आप यूज करना चाहें तो उससे फेस डिटेक्शन के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। और अगर आपने एक SOP बनाई है कहीं भी कि यहाँ पर मास्क के बगैर बंदा नहीं आ सकता, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिल्डिंग है उसकी एंट्री एग्जिट पे आपने SOP बनाई हुई है कि इस बिल्डिंग में जो भी बंदा आएगा वो जो है मास्क लगा के आएगा, तो ये NVR क्या करेगा, विजुअल लेंस के जरिए उसकी तस्वीर लेगा, फेस डिटेक्ट करेगा, और मास्क डिटेक्शन की एक्यूरेसी 95% है कि अगर उसने मास्क नहीं लगाया होगा तो आपको अलार्म आ जाएगा और आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस जोन से। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन है स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसमें मल्टीपल कैमरास का सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर 16 से ज्यादा कैमरास हैं, 32 हैं, 64 हैं, 128 हैं, तो उसके लिए फिर आपको IVSS सोल्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी आपकी, और प्रोफेशनली आप एक्सेल शीट में डेटाबेस बना सकते हैं। एक्सेल शीट में आप टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी की डेली के एनालिसिस कर सकते हैं और अफेक्टेड लोग कितने उनकी पूरा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्विंग बैरियर्स, जो पाकिस्तान में तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जहां पर बैरियर्स लगे होते हैं, धावा भी एक स्विंग बैरियर्स के तौर पे जो है ना एक सोल्यूशन दे रहा है जिसमें थर्मल और ब्लैक बॉडी ऑलरेडी इंस्टॉल होगी, ताकि जो है ना आपकी एंट्री एग्जिट पे ये सोल्यूशन डिप्लॉय करके आपको रिपोर्टिंग मिल सके। और प्रोसेस क्या होगा कि जो है इसमें क्या है कि कोई आपका ह्यूमन बॉडी कांटेक्ट नहीं है, कि कोई मैनुअली टेम्परेचर चेक नहीं कर रहा। हाँ, अगर कोई एबनॉर्मल डिटेक्ट होता है उसको आइसोलेशन में भेजने से पहले एक दफा मैनुअल रिव्यू भी किया जाता है कि ताकि जो इंफ्रारेड गन से या थर्मामीटर से उसको डबल चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि अगर वो सेम टेम्परेचर आता है तो उसका मतलब कि ये एबनॉर्मल है, और इसको जो है अपना SOP जो इमरजेंसी प्लान है उसके तरीके से जो है उसको हम आइसोलेशन की तरफ लेके जाएं। अगर हम सोल्यूशन की बात करें एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, तो किस तरह से होगी, कोई भी एंट्री एग्जिट है, बंदा चलता हुआ आता है और थर्मल में डिटेक्ट होता है तो उसका टेम्परेचर जो है आपको लाइव व्यू में आ जाएगा। और अगर अबनॉर्मल है तो आप इसमें कैमरे में अवेलेबल है कि व्हाइट लाइट आप बबलिंग करवाना शुरू कर दें। अगर कोई भी अबनॉर्मल टेम्परेचर का होगा जो आपने थ्रेशोल्ड सेट किया होगा, तो उसमें अगर अबनॉर्मल आता है तो वो आपको डिटेक्ट करके अलार्म कर देगा कंट्रोल रूम में, और आप वहां से उस बंदे को आइसोलेशन में सीधा भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई नॉर्मल बंदा है वो डिटेक्ट होता है और जो है टेम्परेचर उसका नॉर्मल होता है तो वो नॉर्मल तरीके से आगे पास आउट हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं अवेलेबल हैं। ब्लैक बॉडी लगेगी आपकी, और कोई भी एक मॉडल जो है इसमें से थर्मल का, वो मैं डिफरेंस बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। लेकिन 2 मॉडल्स इस वक्त अवेलेबल हैं और तेजी से जो है इसमें फंक्शंस में भी इजाफा किया जा रहा है। कस्टमाइजेशन हर दिन के मुताबिक हो रही है, हर कंट्री के मुताबिक हो रही है। ठीक है, एसेसरीज पार्ट में पावर सप्लाई होगी और इसकी ट्राइपॉड इसकी एसेसरीज में अवेलेबल होगी इस पूरे सेट के साथ। ठीक है, कनेक्टर्स होंगे उसमें जरूरी, जो आपकी केबलिंग होगी उसके कनेक्टर्स जो अवेलेबल चीजें होंगी। ठीक है, लैन केबल्स हैं जैसे उनके कनेक्टर्स, और जो पावर सप्लाई के कनेक्टर्स हैं। पावर सप्लाई जो है आपको जो है खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी की पावर सप्लाई आपको साथ आएगी। ठीक है, स्टोरेज और एनालिसिस पार्ट में हमारे पास AI NVR अवेलेबल है और IVSS 7000 सीरीज जो है अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, और स्टॉक में भी अवेलेबल है। ठीक है, डिस्प्ले पार्ट जो है उसमें आप स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं ताकि जो है आप विजुअली आप इस सोल्यूशन को देख सकें और रियल टाइम में एनालिसिस कर सकें कंट्रोल रूम में। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो दोनों थर्मल जो मॉडल्स हैं 3221 और BF 5421 दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम है, फंक्शंस और फीचर्स में सेम है। लेकिन सिर्फ एक जो डिफरेंस है उसमें ये है कि आपकी रेजोल्यूशन जो है BF 3221 की जो है रेजोल्यूशन थोड़ी कम है, रेजोल्यूशन आपकी BF 5421 की ज्यादा है रेजोल्यूशन। और दूसरा ये कि इसमें जो थर्मल लेंस है 3221 में अभी तक मैक्सिमम 7 mm का लेंस अवेलेबल है और 13 mm का लेंस अवेलेबल है आपका BF 5421 में। तो 13 mm क्या है कि आपका अगर लॉन्ग डिस्टेंस से आपने लेना है तो आपका एंगल जो है नैरो हो जाएगा और लॉन्ग डिस्टेंस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन
आपका जो 7 mm है वो थोड़ा सा वाइड होगा 13 mm के मुकाबले में, तो आपको ये जो हेल्प आउट करेगा, आपको वाइड एरिया देगा, ठीक है। तो विजिबल लेंस दोनों के सेम है और दोनों में बिल्ट इन वाइट लाइट और वार्निंग लाइट्स, वार्निंग हॉर्न्स भी अवेलेबल हैं बिल्ट इन। लेकिन एक बात का आपने ख्याल ये करना है कि पाकिस्तान में अगर आप हॉर्न इस्तेमाल करते हैं इसका, कि कोई भी अब नॉर्मल अगर डिटेक्ट हुआ कैमरे से और उसको पकड़ के ले जाएगा तो पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए सिर्फ वाइट लाइट आप बबरिंग करवा सकते हैं, फ्लैश करवा सकते हैं, ताकि उसको आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेशन की तरफ उसको पकड़ के लेके जाया जाए। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इसको ब्लैक बॉडी के बगैर यूज करेंगे तो इसकी टेम्परेचर की जो एक्यूरेसी होगी वो +-1 डिग्री होगी, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो है आप कर सकते हैं 10 से 35 डिग्री, और लेकिन जो मेजरमेंट रेंज है इसकी 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक आप इसमें टेम्परेचर की रेंज कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी का जो है मैंने आपको बताया था, ये ब्लैक बॉडी का मॉडल है और वर्किंग टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री तक ये काम कर सकता है, और ऑपरेटिंग जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो अब्सॉर्ब कर सकता है 5 डिग्री टू 50 डिग्री तक है इसमें। और जो एक्यूरेसी है वो 0.2 से 0.3 तक जो है इसकी एक्यूरेसी रेंज है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम जो लगा रहे हैं ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं होने दे किसी भी बॉडी टेम्परेचर के, इसलिए यूज कर रहे हैं हम थर्मल के साथ, ताकि ये रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर ले उस सीन के, और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होना है उसके ऊपर टेम्परेचर मेजरमेंट में वो ना हो, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह स्विंग बैरियर्स में हमारे पास जो मॉडल है उसमें ऑलरेडी जो है आपके पास बेस बनी हुई होती है, थर्मल और ब्लैक बॉडी इंस्टॉल हो जाएंगी और आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ सक्सेस केसेस हैं जो हमने डिप्लॉय किए हैं, जो जिस तरह से इलावा मौजूद हो गए। बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बहुत सारे बैंक्स में हमने डिप्लॉय ऑलरेडी किया है, क्योंकि ये क्राउडेड एरियाज होते हैं बेसिकली, तो इस वजह से हमने बैंक्स में काफी ज्यादा पे। इसी तरह रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ पर एक दूसरा पैनिक का सिचुएशन होता है। चाइना में हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं इस दौरान में। हांगझो में, शंघाई में, मेट्रो स्टेशन पे, सबवे पे, यूनान में। उसके बाद हमने हॉस्पिटल्स में भी लगाया, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी जरूरी है ये सोशल डिप्लॉय होना। एंट्री एग्जिट पे सिर्फ अब नॉर्मल टेम्परेचर वालों को ही अंदर आने की इजाजत है, तो वो उस वक्त जो है जो भी टेम्परेचर होगा उसका वो उसको डिटेक्ट करके आप कर सकते हैं। ये उसकी वीडियो है। काफी हॉस्पिटल में हमने चाइना में डिप्लॉय किया एंट्री एग्जिट पे। सक्सेस केसेस ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया। हैंगझो मेट्रो जो है दुनिया की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में हब है, एशिया का सबसे बड़ा जो ईस्ट रेलवे स्टेशन है, तो वहां पर हमने ये डिप्लॉय किया ताकि जो है ना नॉन कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के बगैर जो है टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाए, और जो अब नॉर्मल लोगों उनके लिए वहां पर QRF टीम अवेलेबल होती है जो चेक करती है उसको और उसको आइसोलेशन की तरफ लेके जाती है। इसी तरह शंघाई रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कहलाया जाता है और वन ऑफ द बिगेस्ट, और इसमें जो है हमने डिप्लॉय किया है ताकि जो है ना जो पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं उनको अब नॉर्मल अगर टेम्परेचर होता है तो उनको डेंस क्राउड से दूर टाइमली जो है उनको उनके टेम्परेचर को नोट डाउन किया जाए और उसको जो है मेजर किया जाए और उसको आइसोलेशन की तरफ लेके जाए टाइमली, ठीक है। ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन, और उम्मीद है कि आप लोगों को अगर कोई सवाल होगा रिगार्डिंग कमर्शियल्स और रिगार्डिंग अगर कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें, और कमेंट बॉक्स में आप जो है मेंशन कर दें अगर कोई फीडबैक आपने देना है इस प्रोडक्ट के हवाले से या उसकी एक्यूरेसी के हवाले से कुछ पूछना है, सवाल डिप्लॉयमेंट के हवाले से कुछ पूछना है। एक चीज का मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन के हवाले से तो नहीं, दूसरी तरफ से अगर आप ये काम करते हैं, ये प्रोडक्ट बेचते हैं या ये सोल्यूशन लगाते हैं या कोई भी सोल्यूशन, जैसे आप क्वारंटाइन सेंटर्स में कैमरास लगा रही हैं, हमारी टीम्स कर रही हैं काम, तो अपनी टीम्स का भी ख्याल रखें, उनको प्रोटेक्टिव चीजों के मैयर बताएं कि किस तरह से हमने ये डिप्लॉय करनी है चीजें, क्योंकि हमने अपने आप को भी इस चीज से दूर करना है और दूसरों को भी इसके इफेक्ट से बचाना है, ठीक है। तो उसका सिंपल तरीका ये कि प्रोटेक्टिव मैयर्स लें, मास्क जरूरी लें, और उसके बाद ऐसी हाथ सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर के बाद हैंड वॉशिंग करें, काम कोई भी करें, केबल को आप टच कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट को टच कर रहे हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद प्रॉपर अपना जो है ना एक टेक केयर का मेजर लें, ठीक है। उसके बाद जो है
हाथ जब आप धोते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि 20 सेकंड तक आप धो रहे हैं और पानी भी खुला रहा है, तो पानी का भी आपने इस्तेमाल इंटेलिजेंटली करना है, क्योंकि अगर 20 सेकंड अगर आप हाथ मल रहे हैं और पानी खुला हुआ है तो ये वेस्ट है, आप इस वेस्ट से भी बचें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो लेक्चर है उसमें थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उन पे अमल करेंगे और उसमें सोल्यूशन में अपने सोल्यूशन को इस तरह से उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे इस सोल्यूशन के जरिए। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हम उसका जवाब एज सुन एज पॉसिबल आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू, और सॉरी अगेन कि हम फेसबुक लाइव सेशन नहीं कर पाए।